दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि इंडिया की सबमरीन्स चाइनीज शिप्स पर हमला करने के लिए उनके सामने पहुंच चुकी थी, मगर कई दिनों से समुद्र में चलने की वजह से उनका फ्यूल खत्म हो चुका था। इंडिया को अपने से कई गुना ज्यादा बड़ी और एडवांस चाइनीज शिप से अपने देश की हिफाजत करने के लिए इन शिप्स में तेल डालना होगा, जिसके लिए वो सऊदी और रशिया से कई गुना ज्यादा पैसे में तेल मंगवाता है। सऊदी 2 ऑयल शिप्स को इंडिया की तरफ भेजता है, जिससे इंडिया काफी देर तक चाइना का सामना कर सकेगा। दूसरी तरफ रशिया भी कई ऑयल टैंकर्स इंडिया की तरफ भेज देता है, लेकिन दूसरी तरफ चाइनीज शिप सऊदी के शिप्स पर रास्ते में ही कब्जा कर लेते हैं और रशिया के जो ट्रक्स इंडिया की मदद के लिए जा रहे हैं उन पर भी चाइनीज ट्रक्स कब्जा कर लेते हैं। चाइना की सबमरीन्स तेजी से इंडियन सबमरीन्स की तरफ आगे बढ़ रही थी। उनको रोकने के लिए इंडिया अपने सबसे खतरनाक ड्रोन सेंड करता है। अगर ये ड्रोन इन सबमरीन्स को रोक न पाए तो ये सबमरीन्स जाकर इंडियन शिप्स पर हजारों मिसाइलें एक साथ लॉन्च कर देंगी और इंडिया की समुद्री ताकत खत्म हो जाएगी। अब इंडिया के ड्रोन्स चाइना की सबसे खतरनाक सबमरीन्स के सामने खड़े थे। चाइना की सबमरीन्स बहुत एडवांस थी, इसीलिए उन्होंने इंडिया के ड्रोन्स को पकड़ लिया था। इंडिया के ड्रोन्स अब चाइनीज सबमरीन्स पर मिसाइल लॉन्च करते हैं, जिसमें कई सबमरीन्स डूब जाती हैं और कई डैमेज हो जाती है। चाइना को यहाँ एक बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जितना इंडिया के सुप्रीम एजेंट्स ने इन सबमरीन्स के बारे में बताया था, ये सबमरीन्स इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। अब इंडिया के ड्रोन्स के पास चाइना के बाकी सबमरीन्स पर हमला करने के लिए मिसाइल्स नहीं बची हैं, जिसके बाद चाइनीज सबमरीन्स इन ड्रोन्स पर कई मिसाइल्स एक साथ लॉन्च करती हैं और सभी ड्रोन्स गिर जाते हैं। इसके बाद चाइनीज सबमरीन्स इंडिया की समुद्री ताकत खत्म करने के लिए आगे बढ़ती हैं। इंडिया का सभी ऑयल करीब खत्म हो चुका है और जो ऑयल सऊदी और रशिया ने भेजा था उस पर चाइना कब्जा कर चुका है। अगर इंडिया ने जल्दी कुछ नहीं किया तो चाइना के शिप्स हिंदुस्तान की जमीन पर हमला कर देंगी। दूसरी तरफ भारत के सभी हेलीकॉप्टर्स ने चाइना के 6 ग्रेड जेट्स को हमला करने से रोक रखा है और भारत ने चाइना पर हमला करने के लिए सभी हथियारों को इकट्ठा कर लिया था। चाइना ने अब तक भारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और भारत की ताकत को बहुत कम कर दिया है, लेकिन अब इंडिया चाइना के साथ एक बड़ा खूनी खेल खेलने के लिए तैयार है। भारत अपने सभी टैंक्स को चाइना पर हमला करने के लिए तैयार करता है, जिसके बाद भारत अपने टैंक्स को चाइना की जमीन की तरफ आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। ये टैंक्स चाइना की धरती पर बवाल मचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही भारत के टैंक्स चाइना की धरती पर पहुंचेंगे तो कई इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, जिससे चाइना कमजोर हो जाएगा। ये न्यूज जब चाइना तक पहुंचेगी तो चाइना बहुत गुस्सा हो जाता है और दुनिया के सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स को तैयार करता है और उन्हें इंडियन टैंक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। चाइना भारत की धरती पर कब्जा करने के लिए अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ चाइना के सबमरीन्स अब भारतीय शिप्स तक पहुंचने वाली थी और इंडिया की शिप्स में ऑयल बिल्कुल खत्म हो चुका है। जैसे इंडियन शिप्स इन सबमरीन्स के रेडार में आएंगी तो सभी इंडियन शिप्स खतरे में आ जाएंगी। इंडिया को जब इस बारे में पता चलेगा तो अपनी सभी शिप्स और सबमरीन्स को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। ये मैसेज मिलने के बाद सभी भारतीय शिप्स और सबमरीन्स पीछे हटने लगती हैं और कुछ ही वक्त में भारत की धरती तक पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ भारतीय टैंक्स चाइना की सरहदों तक पहुंच चुके थे और चाइनीज हेलीकॉप्टर्स उन पर मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। चाइना को पूरा यकीन है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर्स भारत की जमीनी ताकत खत्म कर देंगे, वैसे ही वो इंडिया पर पूरी ताकत से हमला कर देगा और हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा कर लेगा। इंडिया के सुप्रीम एजेंट्स भारतीय कैंप्स की तरफ मैसेज भेजते हैं और चाइनीज हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताते हैं, जो भारतीय टैंक्स पर हमला करके भारत की जमीनी ताकत को खत्म करने के लिए तैयार करते हैं। ये देखकर इंडिया बहुत गुस्से में आ जाता है और अब उसे एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर उसने चाइनीज हेलीकॉप्टर से लड़ने के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजा तो चाइना के 6 जनरेशन जेट्स हमला कर देंगे और भारतीय कैंप्स पर मिसाइल लॉन्च कर देंगे। लेकिन अभी उन टैंक्स को बचाना जरूरी है जिन पर चाइना मिसाइल अटैक करने वाला है। इंडिया एक बड़ा रिस्क लेता है, सभी हेलीकॉप्टर्स को चाइनीज हेलीकॉप्टर्स की तरफ आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और इंडिया के सभी हेलीकॉप्टर चाइनीज हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चाइना ने इंडिया को पूरी तरह से घेरा हुआ है। इस वजह से ना तो इंडिया तेल मंगवा पा रहा है और ना तो इंडिया किसी दूसरे देश से जंगी सामान मंगवा सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया की ताकत खत्म हो जाएगी और चाइना जल्दी इंडिया पर कब्जा कर लेगा। अब इंडिया के हेलीकॉप्टर चाइना के एडवांस हेलीकॉप्टर्स के सामने पहुंच चुके थे और हमला करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ चाइना के हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स को अपने साथ बिजी कर रखा है। दूसरी तरफ चाइना पहले इंडिया के फाइटर जेट्स को खत्म कर चुका है और अब इंडिया के पास इतने एडवांस फाइटर जेट्स ही नहीं बचे हैं जो चाइना के 6 जनरेशन जेट से लड़ सके। दूसरी तरफ समुद्र में भी इंडिया की ताकत बहुत कम हो जाएगी और इंडिया की शिप्स के पास ज्यादा तेल नहीं बचा और अब वो ज्यादा देर तक चाइनीज शिप्स को रोक नहीं पाएगा। अगर इंडिया को जल्द ही तेल ना मिला तो उसके पास जो हथियार हैं वो भी बेकार हो जाएंगे।
इंडिया अगर समुद्र से तेल मंगवाएगा तब भी चाइना छीन लेगा, और अगर जमीन से मंगवाएगा तब भी चाइना कोई भी ऑयल भारत तक पहुंचने नहीं देगा। अब इंडिया के पास तेल मंगवाने के लिए एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ईरान। अगर इंडिया किसी तरह ईरान से काफी सारा सस्ता तेल खरीद लेता है तो उसे अपनी धरती की हिफाजत करने में काफी मदद मिलेगी। इंडिया ईरान को तेल के लिए मैसेज भेजता है, मगर ईरान के चाइना के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, इसलिए वो भारत को खाने पीने का कुछ सामान भेजता है और अपना तेल देने से मना कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया के दो सबसे बड़े देशों को आपस में जंग करते देखकर दूसरे देश भी अपना कुछ फायदा करना चाह रहे हैं और हथियार बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का है, जो भारत का फायदा उठाना चाहता है, मगर यूरोप के सभी देश चाह रहे हैं कि इंडिया और चाइना की ताकत खत्म हो जाए ताकि वो एक दफा फिर से पूरी दुनिया पर राज कर पाए। दूसरी तरफ चाइना अपनी मजबूत इकोनॉमी का इस्तेमाल करके तेजी से नए हथियार बना रहा है जिससे वो हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा कर सके। दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश एक दूसरे के आमने सामने और अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं, जो देखकर आसपास के सभी छोटे देश बुरी तरह से डर रहे हैं। अगर भारत ये लड़ाई जीत गया और चाइना की धरती पर कब्जा कर पाया तो इंडिया दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश बन जाएगा। लेकिन अगर चाइना इसी तरह से भारत को घेरता गया तो हिंदुस्तान की जमीन खतरे में आ जाएगी। अब हिंदुस्तान को एक मजबूत साथ की जरूरत है जिससे उसकी ताकत बढ़ सके। इंडिया को अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान की जरूरत है। इंडिया इस्लामाबाद में एक मैसेज भेजता है और एक साथ मिलकर चाइना की धरती पर कब्जा करने के लिए कहता है, जबकि पाकिस्तान इस बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी एयर स्पेस को चाइना के जेट्स के लिए बंद कर देता है। पाकिस्तान ऑयल के कई ट्रक्स तैयार करता है, सीक्रेटली इंडिया की तरफ भेज देता है, लेकिन एक साथ मिलकर चाइना पर हमला करने के बारे में अभी वो कोई जवाब नहीं देता। पाकिस्तान इस्लामाबाद में कैंप लगाता है और अपनी सभी फोर्सेस को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहता है और देखते ही देखते 8 लाख की स्पेशल फोर्सेस इकट्ठी कर ली जाती है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ भी नहीं रुकता। अब पाकिस्तान अपनी सभी दूसरी फोर्सेस को भी मैसेज भेजता है और देखते ही देखते 20 लाख की फोर्सेस इकट्ठा कर ली जाती है। पाकिस्तान किसी देश पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ सभी ऑयल टैंकर्स इंडिया पहुंच चुके हैं। अब इंडिया इस सभी ऑयल को अपनी शिप्स की तरफ भेजता है जिससे इंडिया काफी समय तक चाइना को रोक सकेगा। लेकिन अगर चाइना इसी तरह हमला करता रहा तो ये तेल जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ चाइना अपनी मजबूत इकोनॉमी का इस्तेमाल करके कई सारे मजीद शिप्स को तैयार कर चुका है और अब वो इन शिप्स को भी बाकी चाइनीज शिप्स की तरफ भेज देता है। चाइना को पूरा यकीन है कि जब तक ये चाइनीज शिप्स भारत पहुंचेंगे तब तक इंडिया के सभी शिप्स डूब चुके होंगे और फिर वो हिंदुस्तान की धरती तक पहुंचकर उस पर कब्जा कर लेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तेजी से पूरी दुनिया से अपनी फोर्सेस को वापस बुला रहा है। अगर वो चाइना का साथ देता है तो इंडिया के लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान को चाइना की अलायंस से निकाल कर अपने साथ ले आए तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी बात, वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके ईरान और सऊदी दोनों से तेल मंगवा पाएगा और कई दूसरे देशों से मदद ले पाएगा। लेकिन चाइना को पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी फोर्सेस उसके साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगी। अगले एपिसोड देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।